स्कूल में यूनिफॉर्म में आना है तो साफ सुथरी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। बाल बना करके आए, वहां पे रवि किशन की नकल करने की आवश्यकता नहीं कि बड़ी बड़ी बाल बनाकर रख करके आए, छोटे बाल बना करके, मेरी तरह छोटे छोटे बाल होने चाहिए। याद करिए, दुनिया के अंदर बहुत सारे देश हैं जिनकी आबादी 20 लाख नहीं, यहां नए बच्चे एडमिशन करवा रहे हैं 20 लाख। बहुत सारे राज्य ऐसे होंगे जहां बेसिक शिक्षा में पूरे बच्चों की संख्या 20 लाख नहीं होगी, यहां हमारे यहां नए बच्चे प्रवेश के लिए नामांकन करा रहे हैं 20 लाख। और अभी जब जुलाई में यह अभियान चलेगा, इस संख्या को और बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा, उन बच्चों का हम 2 यूनिफॉर्म के लिए, बैग के लिए, बुक्स के लिए, शूज के लिए, सॉक्स के लिए, स्वेटर के लिए पैसा उपलब्ध करवाएंगे। वह पैसा अभिभावक के खाते में जाएगा। एक शिक्षक और एक शिक्षा मित्र के रूप में आपकी जिम्मेदारी क्या है? जिस क्लास की जिम्मेदारी है, उस क्लास के शिक्षक या शिक्षा मित्र या प्रधानाचार्य अभिभावकों के साथ बैठक करें और बैठक करके उनको बाध्य करें कि जो पैसा उन बच्चों के लिए दिया गया, वो पैसा उसी बच्चे पे खर्च होना चाहिए, उसी कार्य के लिए खर्च होना चाहिए। स्कूल में यूनिफॉर्म में आना है तो साफ सुथरी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यह अभिभावक की जिम्मेदारी। बच्चा स्नान करके आए, ठंडी ज्यादा है तो कम से कम मुंह धो करके तो आए, बाल बना करके आए। वहां पे रवि किशन की नकल करने की आवश्यकता नहीं कि बड़ी बड़ी बाल बनाकर रख करके आए, छोटे बाल बना करके, मेरी तरह छोटे छोटे बाल होने चाहिए। मैं गया था एक दिन एक छोटा सा बच्चे के मुंडन संस्कार में, यही गोरखपुर में, 3 साल का बच्चा। आप सोचिए बच्चों के अंदर कितना ज्यादा, 3 साल का बच्चा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम्हारे बाल सब कट गए? कहा नहीं कटे नहीं, तो मैं तो आपकी तरह दिखने के लिए अपना बाल बनवाया। देख, 3 साल का बच्चा मुझसे कहता कि आपकी तरह दिखने के लिए मैंने अपने बाल बनवाए हैं। उन बच्चों को अगर आप बताएंगे कि भाई नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, बाल ठीक होने चाहिए, अगर मौसम ठीक है स्नान करके आइए, दांतून करके आइए, ये सब सिखाएंगे ना, तो बच्चे वास्तव में उनकी नींव मजबूत होगी। और ये विद्यालयों में भी ये जानकारी देने की आवश्यकता है अभिभावक को कि भाई उन बच्चों के लिए जो सुविधा दी गई है, यूनिफॉर्म बनना है, कपड़े साफ सुथरे रहने हैं तो साफ सुथरे होने चाहिए। अभिभावक उनको धो करके, 2 यूनिफॉर्म है, 2 दिन एक यूनिफॉर्म पहले, फिर उसको धोने के लिए परिवार के लोग रखें, दूसरी यूनिफॉर्म को पहनाएं। सर्दियों में स्वेटर पहन करके आए, जूते मोजे दिए गए, जूते मोजे पहन करके आए। स्कूल से जाने के बाद उन जूते मोजों को उतार दें। ये चीजें सिखानी पड़ेगी, क्योंकि 17 के पहले तो उनमें से 60 से 70% बच्चे ऐसे थे जिनके पास जूते मोजे नहीं थे। कोई नंगा पैर आता था, कोई चप्पल पहन करके आता था। आज ये सुविधा मिली है तो उस बच्चे को वर्ष भर उस व्यवस्था का पालन करते हुए हम अभिभावक को उसके साथ जोड़ सकेंगे। साल में 1 बार 2 बार उनके साथ जोड़ना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ उन जोड़ना, और उस समय अभिभावकों को भी बुलवाना, खेलकूद की गतिविधियों के साथ बच्चों को जोड़ना, और शिक्षक स्वयं उस खेल का पार्ट बने। ऐसा नहीं कि बच्चों को छोड़ दिया और फिर खेलते खेलते उनमें पत्थरबाजी शुरू हो रही है। बच्चे हैं, अगर शिक्षक उनके साथ रहेगा, शिक्षा मित्र उनके साथ रहेगा, तो और अच्छा उसका मन लगेगा, अच्छा उसके खेल में निखार आएगा, सुधार आएगा। यह हम सबको करना होगा। ड्रॉप आउट रेट को हमें 0 तक पहुंचाने की दिशा में कार्य करना होगा। याद रखना, शिक्षित समाज होगा तो सशक्त समाज भी होगा और सशक्त राष्ट्र भी होगा, और यही विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत यहां से होगी।